हेलो। मीर शफीका जी, आज आपने यहाँ दौरा किया है टंगमन के फारफलंग एरियाज़ में, तो क्या देखने को मिला? और यहाँ के लोगों ने कई बार शिकायतें की हैं कि इनको नज़रअंदाज किया गया है, तो आपके तासुरात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर शफीका, राष्ट्रीय शक्ति फाउंडेशन, भारत मिशन, JNK UT, हमारा अदारा भाईचारा की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और मैं दिल्ली में थी, दिल्ली से आई तो हमारे फारूक साहब हैं यहाँ पे, जो यहाँ के सरपंच साहब हैं, उनका क्या नाम है, गुलाम मोहम्मद सरपंच साहब, वो भी है। और यहाँ पे बहुत सारे पटन से भी हमारे जो पहले बीजेपी के लीडर थे, इन्होंने 2008 में इलेक्शन भी लड़ाया, अशरफ साहब ने, तो ये भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। आई यहाँ पे फारूक साहब ने मुझे बुलाया, मैं इनके बोलने पे यहाँ पे आई। और ये हमारे मिशन के सिपाही है, हमारा ज़रा भाईचारा के, ये सब हमारे मिशन के सिपाही है। ये इस मिशन का मतलब ही ये है कि हम घर पर घर जाएं, इनके हालात देखें। इनको पॉलिटिकल लीड पार्टियों ने नज़रअंदाज किया, जो भी पार्टी आती है वोट मांग के चली जाती है। और इनकी आप देखो, मैं बाहर से जब आई, जब मैं अंदर रोड, मेन रोड से जब मैं अंदर, जो गांव में रोड आती है, उस रोड से चलने में कम से कम 2 घंटे यहाँ तक लग गए। इतनी खस्ता हालात है रोड की, बहुत बुरी हालात है। मैं यहाँ के एग्जेंट्स को, जो RNB का जो एग्जेंट साहब है, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, और DC साहब बारामूला से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर आप, ये आगे इलेक्शन भी आने वाले हैं, ऐसी रोड है, हालात ख़राब है। जो बच्चे स्कूल जाते होंगे, मुझे लगता है वो कैसे स्कूल पढ़ते होंगे बच्चे, ऊपर से लाइट भी नहीं होती है, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लाइट चली जाती है। तो फारूक साहब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ मिलकर, बात कर कर, और इनकी जो मुश्किलात देखी मैं, ये बहुत अफसोस की बात है इन पॉलिटिकल लीडरों पर। मुझे पॉलिटिकल लीडरों की बात नहीं करनी चाहिए। मैं एक मिशन की सिपाही हूँ, और हमारे मिशन में जब कोई काम होता है, हम मिशन के थ्रू से काम करते हैं। और हमारा मिशन ऐसा मिशन है कि जिसमें हमारे पूरे सेंट्रल लेवल पर, दिल्ली पे में हमारे जो लीडर बैठे हुए हैं, जो चाहे वो BJP के हैं, चाहे वो हमारे मिशन के सिपाही हैं, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि हमारा मिशन एक ऐसा मिशन बने जो गरीबों का काम करे, जो गरीबों की आवाज़ को उठाए, जो गरीबों की आवाज़ को दबाने ना दे। इस टाइम जिस इलाके में मैं हूँ, इस इलाके की इतनी खस्ता हालात है, यहाँ पे आई केस किसी को नहीं मिले मकान बनाने के लिए। मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ, LG साहब से भी पूछना चाहती हूँ कि ये जो आई केस के लिए जो पैसा आता है कहाँ जाता है, जो सड़कों के लिए जो पैसा आता है कहाँ जाता है। सड़कें खस्ता हाल हैं, यहाँ पे इंसान दिन को नहीं चल सकता है, तो रात को क्या होगा। यहाँ की हॉस्पिटल की हालात देखो, वहाँ पे डॉक्टर तक नहीं है, कोई वहाँ पे सिस्टम ही सब बैठे हुए हैं कि इतनी खस्ता हालात है। ये जो लीडर, अभी जो लीडर जो आने वाले हैं, अभी जो इलेक्शन आने वाला है, जो सब लीडर अभी तैयारी कर रहे हैं इलाकों की जाने में कि हम वोट मांगने जाएंगे। मैं इन लोगों से कहती हूँ, ये हमारे मिशन के सिपाही, हमारा ज़रा भाईचारा के ये सिपाही है, मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि मुँह तोड़ जवाब देना इन सब लीडरों को, चाहे वो गुलाम हसन मीर हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर हो, उनको मुँह तोड़ जवाब दो, उनसे हिसाब ले लो। उनको बोलो कि आपने हमारे साथ कौन सा काम किया है, हमारे साथ कितनी नाइंसाफ़ी की है इन लोगों ने। ये मैं इन पॉलिटिकल लीडर, देखो मैं इसमें पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहती थी, पर जो इनकी हालात है, इनके हालात को देखकर मुझे पॉलिटिकल को बीच में लाना ज़रूरी है, इसलिए कि मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं अपने केंद्र मंत्री से और मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, रविंद्र रैना जी से मैं बोलती हूँ कि आप जो गले लगाते हो लोगों को, आप गले लगाना छोड़ दो। आप ज़मीन को पे देखो, ग्राउंड लेवल पे देखो लोगों की क्या हालात है, लोगों की बुरी हालात है इस टाइम। जो हमारे पुराने लीडर थे BJP में, 2008 में कोई BJP का नाम नहीं लेता था, और 2008 में इलेक्शन लड़ा BJP का, और आज ये BJP से बाहर है। क्यों BJP से बाहर है? क्यों? BJP की खामियां ऐसी है, BJP के जो लीडर है वो काम नहीं करते हैं। मैं उनसे सबसे यही कहना चाहती हूँ कि काम करो, लोगों के काम करोगे तो आपको इलेक्शन में कामयाबी मिलेगी। अगर आप लोगों का काम नहीं करोगे, आपको लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। और हमारे मिशन की तरफ से हमारा भाईचारा स्टेट प्रेसिडेंट हसन मलिक साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर, आप जम्मू में बैठे हुए, आप इंटरनेशनल लेवल पे हमारे कश्मीर की आवाज़ को पहुँचाओ। हमारे कश्मीर में बहुत गद्दारी हो रही है, जो यहाँ पे अफसर बैठे हुए हैं वो लूट मार कर रहे हैं। अफसर इस टाइम गवर्नर राज का फ़ायदा उठा रहे हैं यहाँ के अफसर लोग, क्योंकि काम नहीं करते, गरीब का काम ही नहीं करते। गरीब की तरफ यहाँ का जो पंचायत है उसकी खस्ता हालत है, वहाँ कोई लोग मालिक बन के बैठे हैं जो काम करने चाहते हैं। यहाँ के सरपंच को मौके नहीं देते काम करने का। एक सरपंच, एक MLA का पावर होना चाहिए सरपंच को। अब देखो सरपंच कितना चुप होकर बैठा है कि इसको कोई काम करने नहीं देते। ये कौन सी गुंडागर्दी है?
ये मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ के अफसरों को। मैम, और मैं पूछना चाहती हूँ इसको डीसी साहब को बारामूला, क्या ये कौन सी गुंडागर्दी है? कौन से बंदे आपने रखे जो इनको काम नहीं करने देते हैं? मैम आखिर पे ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों को काफ़ी सारी उम्मीदें आपसे वाबस्ता है, तो इन लोगों को आप क्या मैसेज देते हैं? इंशाल्लाह मैं फारूक साहब से ये वादा करती हूँ आपके माध्यम के आपके सामने में इस टाइम आप मेरे साथ हो, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ आप मेरे साथ होते हो। आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और निसार साहब मैं आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कहना चाहती हूँ और इस एलजी साहब से भी कहना चाहती हूँ कि ये फारूक साहब ने यहाँ प्रोग्राम बनाया, मुझे बुलाया और अल्लाह की कसम मुझे रोना आया देखकर इनके हालात। मैं वादा करती हूँ इनका मुश्किल काम होगा वो हमारा मिशन इनको काम करके देगा। कोई बिजली फीस देखो आप, बिजली फीस 14,000 20,000 बिजली बिल हर जगह, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा हो, चाहे वो टंगमर्ग हो, चाहे वो कोई भी एरिया हो, हर जगह बिजली फीस की मार हो रही है। क्यों इतने बिजली? मेरा जो मानना है, मैं गवर्नमेंट को एक मशवरा देती हूँ, एलजी साहब को मैं बोलती हूँ कि 108 रुपये बिजली बिल होनी चाहिए। 108 रुपये वो भी गरीब के लिए बहुत बड़ी बात है, पर क्या करें, भरेंगे मजबूर हैं। तो 108 रुपये बिजली बिल होनी चाहिए और जो बिजली बिल आई है वो माफ़ होनी चाहिए इन लोगों को। बिजली डिपार्टमेंट का जो एक्शन है, जो हमारा जेई साहब है, जो जावेद साहब है, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी, यहाँ पे टंगमर्ग में बैठते हैं, उन सबको मैं यही बोलूँ कि इनको बिजली बिल जो है वो माफ़ होनी चाहिए। ये बहुत गरीब लोग हैं और मैं फारूक साहब को ये वादा करती हूँ, फारूक साहब के साथ और सरपाई साहब के साथ और हमारे अशरफ साहब पटन से जो बीजेपी के थे, इनको भी बोलते हैं आप बीजेपी में वापस आओ। आप क्यों छोड़ोगे बीजेपी को? हम क्यों छोड़ेंगे बीजेपी को? हमने बीजेपी के पीछे कुर्बानी दी है, हमने बीजेपी की, हम कैसे छोड़ देंगे इस पार्टी को? हम पार्टी में तो हैं ही हैं, पर हमारा जो मिशन है ये बहुत बड़ा मजबूत मिशन है। ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हमारा मिशन चाह रहा है, हमारा नारा भाईचारा। और इस हमारा नारा भाईचारा को लेकर हम इनका हर एक काम करेंगे। जो भी काम फारूक साहब का होगा, जो भी इस एरिया का काम होगा, वो हम दिल जान से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे और सब काम इनको करके देंगे। ये आपके माध्यम से मैं इनको कहती हूँ।